तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मैं गौरव द्विवेदी, सरस्वती शिशु मंदिर सुहागपुर से। टुडे वी विल लर्न अबाउट द साइंस। आज हम साइंस का जो चैप्टर नंबर है उसके बारे में विचार करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर जो है हमारा कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसके बारे में हम यहाँ पे विचार करेंगे आज की जो ई क्लासेस है उसका। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखें, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? हम कब बोलते हैं कि कार्य किया गया? जनरली बोलते हैं कि यार हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में काम कार्य का क्या मतलब होता है? तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु विस्थापित हो जाती है, मतलब बल लगाने पर वस्तु अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि कार्य किया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर एक शब्द में पूछा जाता है, एक वाक्य वाला पूछा जाता है कि भाई कब कार्य किया माना जाएगा? तो जब बल लगता है, तो बल लगने से क्या होता है? विस्थापन होता है, वस्तु विस्थापित होती है। तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पे देखें हम, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक क्या होगा? देखिए, जब बल लग रहा है, बल की दिशा में लग रहा है, दो यहाँ कंडीशन हो सकती है, एक तो बल की दिशा में और बल की विपरीत दिशा में। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि बल की दिशा में, ठीक है ना। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। ये सूत्र स्टूडेंट्स को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक जूल कार्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अधिकतर। तो एक जूल कार्य क्या होता है? किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से, ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से बल की दिशा में 1 मीटर का क्या हो जाए? विस्थापन हो जाए। भाई जब हम बल 1 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है ना, F इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? वो 1 जूल कार्य हो जाएगा। तो 1 जूल कार्य बराबर क्या हो जाएगा घटती रूप में? 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देखें। गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है, क्या होती है गतिज ऊर्जा? तो इसका जो आंसर है, इसको दो टाइप से दे सकते हैं हम। गतिज ऊर्जा मतलब पहली परिभाषा देखें, किसी वस्तु में गति के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। जब कोई वस्तु गति में है, ठीक है ना, मतलब उसकी जो स्पीड के कारण, ठीक है ना, क्लियर है, मतलब एनर्जी ड्यू टू इट्स स्पीड इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। इसको गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा उस वस्तु की चाल बढ़ाने से बढ़ती है, ठीक है। जैसे जैसे वस्तु की चाल बढ़ेगी वैसे वैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस वस्तु का वेग प्राप्त करने के लिए वस्तु पर किया जाता है, ठीक है। जैसे चलती हुई कार हुई, दौड़ता हुआ खिलाड़ी हुआ, बहता हुआ जल हुआ, ये सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण है स्टूडेंट्स, को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब आता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का व्यंजक। हमने परिभाषा तो देख ली, अब कई बार ऐसा पूछा जाता है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, उसका व्यंजक क्या होता है। तो उसका व्यंजक होता है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक अपने पास सामने क्या है स्टूडेंट्स? गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक है क्या हो जाएगा? वस्तु की गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू mv², ठीक है ना, समझ में आया। अब अगला जो क्वेश्चन है, शक्ति क्या है? शक्ति जो है, शक्ति है प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, मतलब एक यूनिट टाइम इंटरवल में किया गया वर्क, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? आपकी शक्ति कहलाएगा। इसको अच्छे से रट लेना आप, ठीक है। अब आता है एक वॉट शक्ति की परिभाषा। एक वॉट शक्ति क्या होता है? यदि किसी स्रोत द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा की आपूर्ति की जाए, 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा, याद रखना, 1 सेकंड और 1 जूल ऊर्जा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 वाट शक्ति बोलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आता है औसत शक्ति। तो औसत शक्ति मतलब ऊर्जा आपूर्ति की कुल लिए गए समय में विभाजित करने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम औसत ऊर्जा बोलते हैं। और ठीक है, अब औसत ऊर्जा जो है टोटल ऊर्जा अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना, मतलब कुल एनर्जी बटे टाइम, ठीक है ना, ये औसत शक्ति है यहाँ पे। तो ठीक है, ये हमारे आज के क्वेश्चन थे, ठीक है। और इन सभी को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्लियर है। ये ध्वनि के जो पहले वाला चैप्टर है उसके ध्वनि हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। और उस चैप्टर में भी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं और इन सभी को आपको नोट करके अपनी कॉपी में नोट करना है और इनको सभी को पढ़ना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। अब हम जो अगला टाइम जो रहेगा वहाँ पर हम और भी क्वेश्चन के बारे में विचार करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सभी को नोट करना है स्टूडेंट्स। और आप एक काम कीजिएगा, कॉपी में नोट करने के बाद ये मुझे सेंड कीजिएगा ताकि आपकी चेकिंग हो जाए और कॉपी वर्क आपका कंप्लीट रहे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हमको क्या करना है? पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि वी आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th,
ठीक है ना, आवर बेसिक मस्ट बी स्ट्रॉन्ग. So that's why I am saying to you, I am requesting to you कि please note these all the question in your notebook and send me as a PDF or as a video format as you have written. Okay, I hope कि you will learn and you are fine. ठीक है, take care of you and your family. Thank you. Have a nice day.